हमने क्या पढ़ा था कल? ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब है ग्लाइकोलिसिस का सेकंड पार्ट, ग्लाइकोलिसिस पाथवे का सेकंड पार्ट, ठीक है। और कल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा एक तो ग्लाइकोलिसिस की डाइजेशन, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा? टाइप्स हमने दो पढ़े, दैट इज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे। जो एनारोबिक होती हैं वो होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। जो जिस एरोबिक होती हैं वो होती है न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी ऑल सेल्स में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती हैं जहां ग्लूकोज ब्रेक डाउन कंप्लीट होता है। लेकिन जो एनारोबिक होती हैं जहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स में, दैट इज आरबीसी, ठीक है। और फ्रेंड ये जो जिस एरोबिक हैं जो न्यूक्लियर सेल्स में होते हैं वो होते हैं साइटोसॉल में, सेल के साइटोसॉल में, क्योंकि वहां बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो होते हैं कहां? दिस एरोबिक में। लेकिन जो एनारोबिक होती है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक। एनारोबिक कौन सी है? दैट इज आरबीसी। और आरबीसी खुद को ऑक्सीजन नहीं खाते बल्कि वो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन, कैरी करते हैं ऑक्सीजन, वो खुद को नहीं खाते क्योंकि वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, वो खुद को ऑक्सीजन नहीं खाती बल्कि वो कैरी करते हैं। अब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी और एब्जॉर्प्शन के बाद ये सर्कुलेशन में गई लिवर तक, और लिवर ने इसको अब सर्कुलेशन में डाला। अब सर्कुलेशन के बाद ये हमारे बॉडी सेल्स में गया, ठीक है। अब बॉडी सेल्स में जब गया, अब ये सेल है, ये इसके अंदर गया ग्लूकोज। आपको पता है किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन डोर बनाता है, दैट इज गुलर ओपन होता है, दैट इज इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से लोगों को डायबिटीज होते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और जिस सेल में एंटर नहीं होता है, और वो जो सर्कुलेट, हम उसी का टेस्ट करते हैं जो सर्कुलेट होता है दिस ब्लड में, और इसका टेस्ट हम नहीं करते जो सेल में एंटर होता है, क्योंकि सेल का जो अंडर वो यूज होता है, और जो सर्कुलेशन में इंक्रीज होता है वो यूज नहीं होता। जब हम उसका टेस्ट करें बीएसएफ या बीपी वगैरह, वो राइज आता है, ठीक है। अब जब ये सेल में गया, अब इसका प्रोसेस होगा, दैट इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। अब ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन इसका शुरू होगा, ठीक है मेरे। और ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप जो है, आप फ्रेंड्स याद रखो, दैट इज ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस यानी इतना ले लो आप, ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेक, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज इज चेंज इनटू ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यह एंजाइम है ग्लाइकोकाइनेज, ठीक है, ये एंजाइम है। और यहाँ दिस एटीपी रिलीज होता है और एडीपी ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी यहाँ यूज होते हैं, यहाँ रिलीज होते हैं। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इनटू ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दैट इज ग्लूकोज इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज काइनेज। और इसका यहाँ फ्रेंड्स देखो, वही नाम पड़ता है एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है। यहाँ सबस्ट्रेट क्या था? ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ एंजाइम कौन सा है? ग्लाइकोज काइनेज। और यहाँ सबस्ट्रेट कौन है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ एंजाइम कौन है? फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। और यहाँ भी एटीपी रिलीज होता है और एडीपी यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ Mg2 फॉस्फेट। आपको नजर आता है, ये समझ आता है, ठीक है। अब बाद में हम समझाएंगे ये क्या होता है। और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या वी कैन से बाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है, फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज।
ये मैंने ब्रैकेट में रखी क्योंकि ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ भी एटीपी रिलीज होता है, एडीपी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होते हैं Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। और इतना हमने पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये स्प्लिट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट it changed into 3-phosphate glycerate 3-phosphate glycerate and dihydroxyacetone phosphate in presence of enzyme यहाँ aldolase, ठीक है। और ये जो सारी रिएक्शन होती है कहां पे होती है, कहां पे, किस सेल में होती है, किस सेल में होती है, नॉन न्यूक्लियोटिड सेल में, दैट इज साइटोसोल में, ठीक है। और ये जो 3-phosphate ग्लाइसरेट है ये चेंज होता है 1,3-phosphate ग्लाइसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लाइसरोकाइनेज। और यहाँ एक ही स्टेप फिर होता है, यहाँ एक ही स्टेप लेंगे, एक ही लाइन लेंगे, दैट इज 3-phosphate ग्लाइसरेट। और ये जो 1,3 डाइफॉस्फेट है ये चेंज होता है 3-phosphate ग्लाइसरेट, यानी यहाँ एक जो फास्फेट, यहाँ 3-phosphate था और यहाँ 1,3 ये जो है ना ये 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 3 कंपाउंड्स, ये भी 3 कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड, और यहाँ एक कम हो गया, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरोडिहाइड्रोजिनेज, यहाँ एक रिमूव हो गया, कम हो गया, दैट in presence of enzyme phosphoglycerate that is 3-phosphoglycerate। और ये जो 3-phosphoglycerate है ये चेंज होता है 2-phosphoglycerate इन यहाँ आइसोमराइजेशन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरोआइसोमरेज। आपको आइसोमर्स पता है, अगर हम आईएनए में ऐसे देखते हैं, यहाँ हम राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, है ना, लेकिन जब हम आईएनए में देखते हैं यह हमें राइट होता है, यह हमें लेफ्ट, दैट इज आइसोमराइजेशन, ठीक है, ये उल्टा होता है, ठीक है, आइसोमराइजेशन में ऐसे ही होता है। अब हमें दो कंपाउंड्स बन गए, दैट इज 2-phosphate ग्लाइसरेट, ठीक है। अब हम बने 2-phosphate ग्लाइसरेट, ठीक है, ग्लाइसरेट, यहाँ मैं आप स्पेलिंग ठीक करना फिर, ठीक है, समझाने के लिए मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। 2-phosphate ग्लाइसरेट है, ये चेंज होता है फास्फोइनोल पायरिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, ठीक है। और यहाँ रिमूव होता है क्या, दैट इज H2O, ठीक है। और जो फास्फोइनोल चेंज होता है इन ये ग्लाइसरेट चेंज होता है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये चेंज होता है फास्फोइनोल पायरिक एसिड। और ये जो फास्फोइनोल पायरिक एसिड है ये चेंज होता है पायरिक एसिड में। अब हमें बन गया पायरिक एसिड जो हमें चाहिए था, ठीक है, पायरिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज टू कंपाउंड्स ऑफ पायरिक एसिड, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। अब फ्रेंड्स याद रखो जो सबस्ट्रेट होता है वही एंजाइम का नाम पड़ता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ बन गया पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, यानी पायरुवेट इसका एंजाइम है और पायरुविक एसिड इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमें हो गई रिएक्शन कंप्लीट, दैट इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। अब हमें निकला दो प्रोडक्ट्स, टू कंपाउंड्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस from breakdown of glucose in glycolysis pathway, that is two molecules of pyruvic acid, ठीक है, कहां से, ग्लाइकोलिसिस पाथवे से, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे हमें पहले क्या स्टेप था, ग्लाइकोज, इट चेंज टू ग्लाइकोज 6 पाथवे। हमें पता होगी ग्लाइकोज की फार्मूला C6H12O6। फ्रेंड्स याद रखो किस तरह होता है, C6H12O6, ठीक है फ्रेंड्स, C6H12O6,
ठीक है, C6 यानी ये एक कार्बन कंपाउंड C6, एक कार्बन हो गया ये, एक कार्बन हो गया ये, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन, कितने आए, 1 2 3 4, ठीक है, और हो गए 5, हो गए 6, ठीक है, आ गए 6, 1 2 3 4 5, C6 आ गए 5, ठीक है। अब हमें एक बढ़ाना है, ठीक है, और ये इस तरह है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C C C, कितने हो गए, 6 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 5 हो गए ना, हो गया 6, ठीक है। अब इस तरह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको फिर जो इसके नंबरिंग होते हैं वो ठीक करने, और इस पे OH है, इस पे H है, इस पे OH है, इस पे H है। अब देखो इसकी नंबरिंग ठीक आएगी कि नहीं, अब हमें गिना, इसकी वैलेंस जो है वो कंप्लीट आनी चाहिए। और इसका H है CO2OH, ठीक है। अब इस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी हमें ग्लूकोज से बन गया ग्लाइकोज 6 फास्फेट। अगर हम नंबर करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ से निकला वाटर H2O, ठीक है, ये बन गया हमें। और इसके बाद हमें क्या बन गया, ग्लाइकोज इज चेंज टू ग्लाइकोज 6 फास्फेट, और ग्लाइकोज 6 फास्फेट इज चेंज टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज यानी फ्रक्टोज जो है इसका आइसोमराइजेशन, देखो ये CH2 है ना, ये फ्रक्टोज कैसे बन गया, इसका आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये जो CH है ना, CH यहां से आएगा HOH, इसका आइसोमराइजेशन, दोनों आइसोमराइजेशन उल्टा होता है। जैसे हम आई में अपने आप को देखते हैं, हमें राइट होता है, लेफ्ट होता है राइट, दैट इज जिस, एंड ये जो C कार्बन कंपाउंड बाहर है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, CH2OH, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर वही सेम, ठीक है, और हो गया ये हो गई आइसोमराइजेशन, ठीक है। और यानी हमें क्या बना, 6 फास्फेट, ग्लूकोज इज चेंज टू ग्लाइकोज 6 फास्फेट, और ग्लाइकोज 6 फास्फेट इज चेंज टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, और फास्फेट ग्रुप इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है, 1,6 डाइफॉस्फेट। अगर यहाँ ये है फ्रक्टोज है ना 1 यहाँ, लेकिन यहाँ इसकी एक, अब हो गया ये उल्टा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक ग्रुप है फास्फेट ग्रुप और यहाँ एक ग्रुप है फास्फेट ग्रुप, यानी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज चेंज इनटू 3 phosphate glycerate, 3 phosphate glycerate, that is 3 phosphate glycerate, 3 phosphate 3 पोजीशन पे, 1 2, हम यहाँ से आएंगे ना ग्लाइसरेट पे, 1 2 3 4 3 phosphate glycerate, और इसके बाद 3 phosphate glycerate डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, यानी 3 phosphate glycerate, 3 पे फास्फेट यानी ग्लाइसरेट वही है, और ये 3 phosphate glycerate इज चेंज इनटू 1 3 डाइफॉस्फेट 1 3 डाइफॉस्फेट। वो ग्लाइसरेट तो ठीक है वही है, लेकिन अब 1 पे है और 3 पे है ग्लाइसरेट फास्फेट। आपको समझ आया, ये स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, ये वो चेन नहीं बोल रहा हूँ, ग्लाइकोज की बात, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ कि 1 3 अगर नंबरिंग करेंगे ग्लूकोज, आप ग्लूकोज स्ट्रक्चर याद रखो और फिर नंबरिंग याद रखो, नंबरिंग कहां से लिखिए, फिर आपको खुद समझ आएगा 1 3 डाइफॉस्फेट क्या हो गया, 6 फास्फेट क्या हो गया, 4 फास्फेट क्या हो गया, 1 फास्फेट क्या हो गया। इसलिए फ्रेंड्स अब आपको जब ये याद रखना होगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक दूंगा कि आप इस को याद रख सकते हो कि हम किस तरह इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को याद रखें, दैट इज